नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में आज बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहर के कई रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला फुसला कर ले जाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी मथुरा की, जहां चिंतामणि आश्रम में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों की लगाई गई प्रदर्शनी। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का प्रधानमंत्री ने वर्चुअल शुभारंभ किया। देश के 1309 में से पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर होगा कायाकल्प। इस योजना में शामिल मिर्जापुर, विंध्याचल और चुनार रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित होंगे स्टेशन। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 26 करोड़ खर्च कर विंध्याचल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा, जबकि अगले चरण में मिर्जापुर और चुनार का कायाकल्प किया जाएगा। अमृत भारत योजना रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। देश के 1309 रेलवे स्टेशन में से पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर कायाकल्प किया जाएगा। विंध्याचल रेलवे स्टेशन को जहां पहले चरण में उच्चीकृत और सुसज्जित किया जाएगा, वहीं मिर्जापुर और चुनार रेलवे स्टेशन को अगले चरण में शामिल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत विंध्याचल स्टेशन का वर्ल्ड क्लास उच्चीकरण किया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत हमारे रेलवे स्टेशंस के कायाकल्प की एक नई योजना अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के रूप में लाई गई है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं। आज पहले चरण में उन 1300 रेलवे स्टेशन में से देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशंस के उच्चीकरण और अपग्रेडेशन और उनके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया है। ये 508 रेलवे स्टेशन जो पहले चरण में जिसके कार्य का शुभारंभ हुआ है, उसके अंतर्गत हमारे एनसीआर के उत्तर मध्य रेलवे के 15 स्टेशन हैं और प्रयागराज मंडल के 7 स्टेशन हैं, जिसमें हमारा एक स्टेशन विंध्याचल है, जिसे एक बेहतरीन सांस्कृतिक विरासत की जहां पर झलक दिखे और जहां पर आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। किया गया है और क्या क्या व्यवस्था की गई? 25,000 करोड़ से 508 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें हमारे विंध्याचल स्टेशन का जो कायाकल्प है उसमें 26 करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया खर्च किया जाएगा। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विंध्याचल के साथ साथ हमारे जिले का मिर्जापुर रेलवे स्टेशन और चुनार रेलवे स्टेशन भी सम्मिलित है, जो अगले चरण में जिसका कार्य अपग्रेडेशन का प्रारंभ होगा। क्या क्या सुविधाएं और दिया जा रहा है? तो बता दिया। इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जब रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण किया जा रहा है, तो यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी, यानी कि यात्री सुविधाओं की दृष्टि से एक बेहतरीन पार्किंग स्थल होगा। पूरा जो रेलवे स्टेशन का भवन होगा उसे हमें ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, हरित ऊर्जा को हम बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही हमारे दिव्यांगजन हो, महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें रेलवे स्टेशन पे हो और रोजमर्रा के जीवन की जो कठिनाइयां हैं उसका सामना हमारे देश के आम नागरिक को रेलवे स्टेशन पे ना करना पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे ध्यान रखा जाएगा, यानी जो रेलवे स्टेशन होंगे उनका इस तरीके से विकास होगा कि वो शहर के केंद्र में हो और हर तरीके का जो हमारा बस है, ऑटो है, टैक्सी है, उसे हम जोड़ेंगे अपने रेलवे स्टेशन के साथ। तो एक अनूठा अनुभव होगा जो यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने के बाद प्राप्त होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। कस्बा गरौठा के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी एक नाबालिग युवती को दिनांक 17 जुलाई को एक ग्राम नेपान निवासी मिहिर दीप उर्फ दीप बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिस संबंध में पुत्री के परिजनों द्वारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था। परिजनों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र कोतवाली में धारा 366, 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में पुलिस लगातार नाबालिग को भगा ले जाने वाले युवक की तलाश कर रही थी।
पॉस्को एक्ट में वांछित अपराधी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त आरोपी ITI कॉलेज के पास भागने की फिराक में कहीं खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के दिशा निर्देशन पर पुलिस ने उक्त आरोपी को धर दबोचा, जिसके खिलाफ धारा 376 की बढ़ोतरी की गई और उसे जिला कारागार झांसी भेज दिया। पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SI नकुल सिंह, कांस्टेबल रविंद्र कुमार शामिल रहे। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रेम मंदिर के समीप चिंतामणि आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राजस्व अभिलेख, नगर निगम के दस्तावेज तथा ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य और शाही ईदगाह की दीवार पर अंकित चिन्हों के फोटोग्राफ का संतों ने अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के ASI सर्वे का आदेश मिलने के बाद से मथुरा की शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला एक बार फिर गर्मा गया है। शनिवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नगर के चिंतामणि आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत गोविंदानंद तीर्थ महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज आदि संतों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रदर्शनी में लगाए गए राजस्व अभिलेख, नगर निगम के दस्तावेज, ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य और शाही ईदगाह की दीवार पर अंकित कथित हिंदू स्थापत्य कला के फोटोग्राफ्स लगाए गए। दावा किया गया है कि प्रदर्शनी में लगाए गए राजस्व अभिलेख, फोटोग्राफ आदि शाही ईदगाह में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह होने और मंदिर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रीति ठाकुर है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। लेकिन जी यहाँ आप आई, आपने ये सारी चीज़ें देखी, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देंगी लोगों को? देखिए सर, मैं यहाँ आई हूँ इस प्रदर्शनी में, लेकिन मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा है जो कि हम इतने बड़े हो गए मथुरा में रहते रहते और हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन आज हमें सर के माध्यम से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि वाकई में ये जन्मभूमि को हटा के मस्जिद बनाया गया है। हम बस ये चाहते हैं कि मस्जिद की जगह कहीं और जाए और हमारी जगह हमें वापस दी जाए। हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। देखिए, जब हम किसी से अपना अधिकार नहीं मांग रहे हैं तो कोई हमारा अधिकार क्यों छीन रहा है? हालांकि मैं यहाँ आई हूँ, सर ने इतने पुराने प्रूफ दिखाए हैं, मतलब कि इतनी सारी जानकारी दी गई है हमें कि देखिए यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ मस्जिद को हटा के यहाँ उसको जन्मभूमि की जगह को हटा के मस्जिद बनाया गया है। हम बस इतना ही चाहेंगे कि हमारी ज़मीन को हमें दे दिया जाए। जी क्या नाम है और आज यहाँ प्रदर्शनी देख करके क्या? मेरा नाम संदीप कौर है। आज की प्रदर्शनी देख के हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जो मस्जिद है वो हमारी ही है। हमारा वहाँ पे मंदिर स्थापित था पहले, उसे मस्जिद बना दिया गया है और वहाँ के जो प्रमाण मिल रहे हैं वो हमारे ही हैं, हिंदू के खिलाफ नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुत्व वहाँ पे स्थापित हो इस तरीके से मिल रहे हैं। तो वो जो जन्मभूमि है उसके अंदर जो मस्जिद है वो हमारी ही है और उस पर हमारा ही अधिकार है। मैं चाहूँगी कि वहाँ हमारा अधिकार हो, हमारी जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि के नाम से पूर्ण विख्यात हो। जैसा कि आप भी आई और भी बहुत सारे जी, सभी मेरी बहनें, सभी साधु संत, यहाँ सभी लोग देख करके बहुत खुश हुए और हमें बहुत खुशी हुई। आज महेंद्र प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छे प्रमाण दिखाए जो कि हम कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे, और वो प्रमाणों को देख करके वाकई में बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो हमारा ही है। हमने किसी पे अधिकार नहीं किया, बल्कि हमारी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लिया गया है। तो हमारी वो चीज़ जो है वो हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं, हम किसी गैर व्यक्ति की चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि शांति से हमें हमारी चीज़ को दे दिया जाए। सर क्या नाम है आपका? HK शर्मा नाम है। शर्मा जी, आप आए हैं, आज प्रदर्शनी लगी है, क्या देखा और क्या समझते हैं? मैंने देखा प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी है और होना भी चाहिए। हिंदुओं को जागृत किया जा रहा है कि भाई ये मतलब ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। और वो वाकई में ये जो तत्व रखे हुए हैं, ये किताबें रखी हुई हैं, उससे ये महसूस होता है कि वहाँ मस्जिद नहीं मंदिर है और मंदिर को जल्दी से मतलब ये न्याय मिलना चाहिए। तो क्या उम्मीद लग रही है जन्मभूमि को? देखिए, हम संघर्ष करेंगे, अगर न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
वकील साहब, आज आपके द्वारा ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, क्या है इसका मूल उद्देश्य? हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के सच को छुपाया गया, ये सच सबके सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के हमने प्रदर्शनी लगाई है। हमने विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकों को रखा है, चाहे विदेशी इतिहासकार हों, चाहे भारतीय इतिहासकार हों, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हों। और हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी यहाँ रखा है, खसरा खतौनी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ हैं सबकी, कि ये प्रॉपर्टी कितनी है, किस खसरा नंबर में, उसका भी हमने रिकॉर्ड किया है। नगर निगम के रिकॉर्ड को भी रखा है और विभिन्न मूर्तियाँ जो वहाँ निकली थी उनको भी हमने आज सबके सामने प्रदर्शित किया है। और महत्वपूर्ण तथ्य जो हिंदू प्रतीक हैं, जो मस्जिद पे बने हैं, जिसे मस्जिद कहते हैं, हम उसे मंदिर मानते हैं, वो भी वहाँ बने, उनको भी हमने आज यहाँ दाखिल किया है। तो हमारा मानना है कि सच सबके सामने आना चाहिए, सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के प्रदर्शनी आयोजित की है। इसमें सभी संतगण आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये सच दुनिया देखे। जिस तरह से गुमराह करके चीज़ों को छुपाया गया, हमारी ज़मीनों को कब्जाया गया, भगवान के मंदिर को कब्जाया गया, तो गर्भगृह जो असली है वो हमको मिलना चाहिए। इसी को लेकर केस दाखिल किया है और हमने इन सभी तथ्यों को माननीय कोर्ट में भी शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है कि जिससे क्लियर स्थिति हो। और अब डिटो हो गया बनारस के बाद, अब मथुरा में भी हम सर्वे की मांग करेंगे कि मथुरा में सर्वे होना चाहिए और जितना सच है वो सबके सामने आना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और सर्वे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस प्रदर्शनी से स्थिति बिल्कुल क्लियर है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। सूरत के कटार ग्राम क्षेत्र में सामुदायिक भवन में श्री श्याम लाल जी भगवान युवा ग्रुप सूरत द्वारा तृतीय स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अंतिम श्री श्याम लाल जी भगवान युवा ग्रुप द्वारा 3 साल से श्री श्याम लाल जी भगवान युवा ग्रुप सूरत 3 जा कार्यक्रम में विधवाओं को अनाज किट वितरित किया और गौशालाओं के अंदर चारा वितरण जैसे कई सेवा कार्य हर महीने किए जा रहे हैं। शिवराम भाई चौधरी भारद्वाज, दलपत भाई रबारी अध्यक्ष और श्याम लाल जी युवा के सभी समिति सदस्य ग्रुप ने इसका भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ईश्वर भाई चौधरी व मेघराज भाई सहित लोग उपस्थित रहे। अतिथियों व नेताओं का पुष्प देकर सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में हम श्री श्याम लाल जी भगवान यूथ ग्रुप सूरत के माध्यम से और भी सेवा कार्य करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवराम भाई चौधरी। क्या कार्यक्रम रखा हुआ है? ये शामलाजी युवा ग्रुप है, उसका जो मैं प्रमुख हूँ। ये ग्रुप हमने कोरोना काल से चालू किया हुआ है। ये कोरोना काल में हमने देखा कि भाई भाई का कोई सगा नहीं है, कोई भी कारण कोई किसी का सगा नहीं था। तब हमने सोचा कि ये गाय कितनी, हमने माँ है कितनी दुखी हो रही है। उस समय ये ग्रुप हमने चालू किया था, सेवा का कार्य हमने चालू किया था। जब जहाँ भी 50 गौशाला है, जहाँ चार का घास चारा बहुत कम मिलता है, वहाँ जाके हमारा ग्रुप वाले आदमी देख के उसको सब देख के बाद में चार देते हैं और चार डालते हैं। और विधवा भाई जो जिसका कोई आधार नहीं है, उसको हम लोग 1 महीना की पूरा रेशन देते हैं। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता ललित कलासरिया की रिपोर्ट। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।